कॉमर्स के मंजरनामे पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस को कैसे देखते हैं? एआई ने आपकी चीजों को आसान किया, रिप्लेस नहीं किया। रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो अल्टीमेटली आना ही आना है। ई कॉमर्स का जो एक ट्रेडिशनल मॉडल था, आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको किस तरीके से चेंज किया? आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है और उसने वो आपको सारा डेटा निकाल के देना है। आप उसको जितना लर्न करा लेंगे उससे उतना रिस्पॉन्स ले सकते हैं। वो घंटों का काम था, हमने मिनटों में करना शुरू कर दिया। जो दिनों का काम था वो घंटों में करना शुरू कर दिया। ई कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस हद तक कंपनियों को प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन दे रहा है? बेसिकली मेरे तो बिजनेस के नॉर्म्स कुछ हो रहे हैं। मैं बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू पे काउंट नहीं करता। तो एक काम 100 लोग करें, वही काम 50 लोग करें एआई का मॉडल इंटीग्रेट करने से। प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा देता है आपको। ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। बहुत सारे लोग बल्क में भी इसकी सब्सक्रिप्शंस लेकर आगे लोगों में बांट देते हैं। हमारे पाकिस्तान में जुगाड़ आपको पता है कि वो टॉप प्रायोरिटी है हमारी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना या वो सारा आप एआई से हेल्प ले सकते हैं, डिपेंड नहीं कर सकते कंप्लीट। अगर उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ तो वो पकड़ा जाएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन में उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। मशीन लर्निंग को आप किस तरह से समझते हैं कि ये यूजर प्रोफाइलिंग है? अगर तो कस्टमर बिहेवियर और कस्टमर एक्सपीरियंस की हद तक जाएं तो दैट इज वेरी 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 यूजफुल। अब यहाँ से जो चीज़ें आप लेके जाएंगी वो उसको माइंड में रखिएगा। जब गाड़ी में जाएं तो आप स्क्रीन स्क्रॉल कीजिएगा, आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डेटा को अनसिक्योर कर रही हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को किस तरह एआई सपोर्ट कर? आप डॉक्टर के पास जाएं, आप उसको अपना मसला बताएं। अगर आपको फौरन दवाई लिख देगा ना, आप बाहर आके कहेंगे यार क्या फजूल डॉक्टर है। अगर वो 15 मिनट आपकी काउंसलिंग के ऊपर लगाएगा, 1 मिनट दवाई लिखने पे लगाएगा, तो आप कहेंगे इससे अच्छा डॉक्टर नहीं है दुनिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुकून डिजिटल एंड आई एम योर होस्ट फायजा इमदाद। व्यूअर्स, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं कहानियाँ, एतमाद और अपने फ़ायदे की तस्वीर जो उन्हें मुआशरे ने दिखाई होती है। और इसी फ़लसफ़े पर काम करते हुए ई कॉमर्स में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। चीज़ों की खरीदो फरोख्त में अब डेटा, एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल शुरू हो चुका है। शॉपिफाई, अमेज़न, दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर्स के रिश्ते को अब नए अंदाज में निभा रहे हैं। और हमारी आज की गुफ्तगू इसी मौजू पर होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है CEO सुकून डिजिटल शेख रुहेल अहमद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसा कि आपका ताल्लुक भी ई कॉमर्स से है, माशाल्लाह से आप एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं, तो ई कॉमर्स के मंजरनामे पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, ये एक ट्रेंड है या वाकई ये कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बन चुकी है अब? नहीं, ये ट्रेंड तो नहीं है, ये अल्टीमेटली रेवोल्यूशन लेके आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक हाइप क्रिएट की गई थी ना कि एआई आएगी तो बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, बहुत सारे लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही ऐसा हुआ है, ना ही ऐसा होने वाला है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि एआई ने आपकी चीज़ों को आसान किया, Yes. रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, एआई ने आपकी ज़िंदगी में आसानी किया है। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूटिलाइज़ करें, अपने बिजनेस के अंदर कितना इनकॉर्पोरेट करें या अपनी चीज़ों के अंदर कितना इनकॉर्पोरेट करके उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जो चीज़ आप कह रही हैं कि उससे चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, रेवोल्यूशन तो आएगी। कंटेंट की मार्केटिंग में देखें तो ऐसा लगता तो है, बहुत नहीं, सारा content काम है जो marketing लोग के- अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करें, वो लेकिन लोगों पर उसकी रिलाई नहीं कर क्वालिटी रहे। उसकी क्वालिटी के बारे में आप मुझे बताएं। जो एआई से लिखा गया कंटेंट है या जो ह्यूमनाइज्ड कंटेंट है, उन दोनों की क्वालिटी में क्या फ़र्क है, आप मुझे देख के बताएं। आपको पता है, अब शायद ये टॉपिक आगे जाके हम इसके ऊपर बात भी करेंगे कि एआई और एआई से लिखे हुए टॉपिक और ह्यूमन रिटन टॉपिक्स हैं या कंटेंट है या बनाया हुआ कंटेंट है, उसमें क्या फ़र्क है आपको पता चल जाएगा इसका, अगर आप कंपैरिजन बनाएंगे। तो जो रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है वो अल्टीमेटली आना ही आना है, एडवांसमेंट होनी ही होनी है, चीज़ें इंप्रूव होनी ही होनी है। Yes. लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी तबाही नियर फ्यूचर बर्पा होने वाली है, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, ई कॉमर्स का जो एक ट्रेडिशनल मॉडल था, आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको किस तरीके से चेंज किया? क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ों पे बात करें तो जैसे कस्टमर इंटरेक्शन है, सर्च फीचर्स हैं बहुत सारे, और फिर जो डाटा हैंडलिंग है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या कहती है रिसर्च कि क्या ये रिजल्ट्स एआई के वाकई चेंज कर रहे हैं इसको? यस, इसके अंदर एआई का बहुत बड़ा रोल है हमारे अपने सिस्टम के अंदर, जहाँ पर हमारा डेली कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। फॉर सपोज अगर आप 5000 कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें तो उसके लिए आपको 100 लोग चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, पर पर्सन 50 कॉल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा भी जाएं तो आप 70 कॉल्स पर पर्सन पे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 70 पीपल मस्ट हैं कि आप उसको चाहिए। लेकिन अगर वही आपका इंटरेक्शन एआई के थ्रू हो रहा है तो आपकी 30 to 40% की उसकी नीचे आ जाती है।
उसकी रेशो आपके 40% रेशो मैनेज हो जाती है थ्रू एआई। अब उसके बाद उसका डेटा है, उसके डेटा की मैनेजमेंट है, उसके डेटा की मैनिपुलेशन है, उसके डेटा की यूटिलाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आप सोच सकते हैं, लेकिन एआई आपको करके दे रहा है कि आप रीटारगेटिंग के अंदर कस्टमर की, ई कॉमर्स की बात करूं तो कस्टमर को रीटारगेट कैसे करना है, वो एक एक चीज़ आपको निकाल के दे देता है कि इस कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, इसने इससे पहले कौन सा प्रोडक्ट लिया था। ये वैसे भी मैनुअल रिपोर्ट्स में पता चल जाता है, लेकिन एआई ने सिंगल क्लिक पे चीज़ें कर दी हैं। आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है और उसने आपको सारा डेटा निकाल के देना है कि ये कस्टमर इतने बजे इतने मिनट पे इस सेकंड से इस साइड से ऐसे लैंड हुआ था और इसने ये इसका क्रेडिबिलिटी बिहेवियर बढ़ गई है बहुत यस ज़्यादा। क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने ईज कर दिए, ईज ऑफ डूइंग ई कॉमर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस जिसके अंदर एआई इंटीग्रेट हुई है। तो ई कॉमर्स जो हमारा कस्टमर सर्विसेज का आप कह रही हैं, कस्टमर इंटरेक्शन का कह रही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे यूजर हमारे फ्रेंडली करती है काफी यस यूज़र फ्रेंडली कर लिया, लेकिन हमारे मुल्क में हमारे लोगों को ना अभी इस चीज़ के साथ कंपेटेबिलिटी बनी नहीं है। तो आप रोबो कॉल्स करते हैं, वो भी एआई का एक पार्ट है। आप रोबो कॉल करते हैं तो वो कस्टमर उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता। बिल्कुल उसके ऐसे। थ्रू कोई मैसेजेस करते हैं तो लोगों का ना इंटरेक्ट करना बड़ा लोगों को लगता है कि बड़ा नेचुरल वे है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लोग घबराते हैं ना, वो कैप्चा और वो सारी चीजें Yes, फिल करने से वो थोड़ा yes, सा yes, yes. हेजिटेट फील करते हैं। लेकिन उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर डेटा को जो प्रीसाइज इसने कर दिया है, या डेटा की जो सिंक्रोनाइजेशन है आपके सिस्टम के साथ, वो उसमें बड़ी ईज़ आ चुकी है। उसमें आपका कस्टमर का जो रिटेंशन स्पैन है वो बढ़ गया है। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ हम करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट इज़ कस्टमर एक्सपीरियंस, कि कस्टमर का थ्रू आउट एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ हमारी अपनी टीम की। हमने लास्ट टाइम इसके अंदर फील किया कि हमारे लोग रिस्पॉन्ड नहीं करे प्रॉपर। अच्छा, उसकी क्या वजह थी? कस्टमर्स की कंप्लेंट्स ओवरलोड थे लोग, तो कस्टमर की कंप्लेंट्स, हमने वो कंप्लेंट्स को जब एनालाइज किया, उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करनी शुरू की, तो लोग माने ना, कैसा नहीं है, हम तो सब चीज़ों को करते हैं। तो हमने फिर उसके ऊपर मैंने सिस्टम रेडी कराया और उसका सारा कि जो कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, इवन आपको रीच करने की कोशिश कर रहा है किसी भी नंबर पे, उसका भी डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ओके। आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, वो तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग्स और एवरीथिंग इज़ देयर, वो पहले से सब कुछ मौजूद था। लेकिन अब मैं अगर एआई को प्रॉम्प्ट दूंगा ना कि कितने कस्टमर मेरे से ऐसे हैं जिन्होंने बैड बिहेवियर की वजह से शिफ्ट किया है, वो मुझे उसका डेटा आ जाएगा, मुझे उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद जो हमारे ये पाकिस्तान फर्दर का डेटा को ट्रेन करेगा और आपके मॉडल को बेहतर बनाएगा। एआई का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ही है, आप उसको जितना लर्न करा लेंगे अपने सिस्टम उतना के अर्न कर लेंगे मुताबिक, आप उससे। अपने सिस्टम के मुताबिक आप उससे उतना रिस्पॉन्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम जस्ट चाहते हैं कि आप उसको पूछें और वो फौरन आपको बताए। पहले आप उसको अपनी सिचुएशन समझाएं, पहले उसको पूरा बैकग्राउंड बताएं, पहले जितना उसको सारा बेहतर नॉर्म्स बताएंगे बताएं। उतना बेहतर वो रिस्पॉन्ड करेगा। यस, अल्टीमेटली हमारे केस में तो एआई ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इससे हम बहुत सारे फ़ायदे उठा लेंगे। उसमें आसानी ये हो गई कि जो घंटों का काम था हमने मिनटों में करना शुरू कर दिया, जो दिनों का काम था वो घंटों में करना शुरू कर दिया। दैट्स द बेसिक पॉइंट जिसके ऊपर हम फोकस करें एक्चुअली। अच्छा, जब बिजनेस की बात करते हैं तो रेवेन्यू की बात भी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस हद तक कंपनियों को प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन दे रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट कर सकते हैं या रेवेन्यू में काउंट कर सकते हैं। बेसिकली मेरे तो बिजनेस के नॉर्म्स कुछ हो रहे हैं। मैं बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू पे काउंट नहीं करता, मैं कैश फ्लो पे ये काउंट कोई करता हूँ। सीक्रेट है बिजनेस का, हम सीख लेते हैं। यस, अल्टीमेटली क्योंकि बिजनेस का टॉपिक नहीं है, लेकिन अब हम बैठे हैं, टॉपिक छिड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि जितना आपका कैश फ्लो स्मूथ होगा, उतनी आपकी बिजनेस करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतनी आपकी एक्टिविटीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतनी आपकी ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतना आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। मेरा मानना ये है बिजनेस के रूल के अंदर, इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दो डिफरेंट अलग चीज़ें हैं, वो इसके ऊपर इम्पैक्ट रखती हैं। लेकिन मेरे बिजनेस में हम प्रॉफिट से ज़्यादा कैश फ्लो के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इम्पैक्ट पे बात करना अब भी जो जरूरी है। एआई ने प्रॉफिटेबिलिटी का, मैं आपको बता देता हूँ, जो आप कह रही हैं कि एआई से प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फ़ायदा होता है। एक यूज़र केस लेते हैं, मैं अपना ही केस लेता हूँ कि मेरे केस में अगर एक काम 100 लोग करें, वही काम 50 लोग करें एआई का मॉडल इंटीग्रेट करने से, तो 50 लोगों की ऑटोमेटिकली मेरे पास वो आ गई, रोम आ गया उसके ऊपर, उसमें आप कहेंगे कुछ पैसे बच गए। लेकिन हम क्या करते हैं कि चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि एआई जॉब्स खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एआई को चलाने के लिए भी लोग चाहिए, बिल्कुल एआई को लर्न कराने के लिए भी लोग चाहिए, एआई को
चलाने के लिए सॉल्यूशंस चाहिए, और आपको जितनी देर तक आपके सॉल्यूशंस इतने तगड़े नहीं होंगे जो आपके सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते, तब तक आप उसको नहीं चला सकते। तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी में फ़ायदा देता है आपको। ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो अल्टीमेटली अगर आपकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, अगर आपके कोरियर्स के बहुत सारे मसले हैं, अगर आपकी इस तरह की चीज़ें हैं, तो अगर आप एआई के थ्रू उसको सोल्यूशन कर लेते हैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी तो आपकी बढ़ती है। फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने के हवाले से बहुत सारे टूल्स हैं, एआई के, चैट जीपीटी है, ग्रोक है, क्लॉड है, मैनी मोर। तो आपको क्या लगता है कि जो इन टूल्स से लिखी गई डिस्क्रिप्शन है और एक इंसानी हाथ से लिखी गई डिस्क्रिप्शन है, क्या वो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी में हाथ डालती है? क्या उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कस्टमर की तरफ से? देखिए फ़ायदा, मैं इस चीज़ के ऊपर ना एआई से बहुत खफा हूँ। इसमें मार खाई हुई है, अभी तक इसमें एआई पूरा नहीं उतर पा रहा। अब गूगल का जो सर्च क्रॉलर है या मेटा का है या जितने भी हमारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, भले वो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, भले वो सर्च इंजन्स हैं, आप एआई से रिटर्न कंटेंट डालें ऐसी की तैसी 1 मिनट में पकड़ लेता है। ये तो है। ठीक है, वो इसमें एआई अभी तक थोड़ा पीछे है। हो सकता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक उसका एडवांसमेंट इतनी हो चुकी हो कि वो टोटली ह्यूमनाइज लगे या ह्यूमन क्रिएटेड लगे। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें सारा का सारा कंटेंट मैनिपुलेट करना पड़ता है, ह्यूमनाइज करना पड़ता है, ह्यूमनाइज करने के लिए भी ऐसे हैं में उसके बाद tools? भी करना पड़ता है। ऐसे टूल्स हैं जो आपको ह्यूमनाइज भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं कि हम उसमें डालते हैं कि इसको चेक करके बताओ कितने परसेंट तो उससे भी एआई पता है, लग जाता वो है। बता देता है कि 70% एआई है या 20%। अब जब आप एआई के एक और 2 चीज़ें हो रहे हैं एआई के अंदर जो लोगों को अभी तक अंदाजा बड़ी नहीं है। मशहूर न्यूज़ चैनल की भी ऐसी वारदातें पकड़ी गई कि वो चैट जीपीटी से लिखवा रहे थे। यस। तो हो ही ये रहा है ना, चैट जीपीटी से आप लिखवा रहे हो। अब चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ग्रॉक हो गया, जितने भी ये बार्ड है, जितने भी आपके एआई वो सर्च इंजन्स हैं, मैं उनको सर्च इंजन्स कहता हूँ, जितने भी आपके मॉडल्स हैं, अच्छा इनका पेड का रिस्पॉन्स कुछ और है और फ्री का रिस्पॉन्स कुछ और है। इनके पेड और फ्री के रिस्पॉन्स में फ़र्क है। ये मेरे ख्याल से आज की हेडलाइन होनी चाहिए। अभी तक मैंने नहीं सुना कि लोगों ने इसके ऊपर अवेयरनेस पे काम किया है। अगर आप अनपेड उसकी ले रहे हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स ही कुछ और देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बल्क में भी इसकी सब्सक्रिप्शंस लेकर आगे लोगों में बांट देते हैं। ये भी एक अपना बिजनेस बना देखिए लिया वो लोगों एक अपना एक टाइप का बिजनेस है लोगों का, जिसको हमारे पाकिस्तान में जुगाड़ आपको पता है कि वो वो तो फिर टॉप प्रायोरिटी है हमारी, और इसमें हम सबसे आगे हैं, इसमें हम पीछे नहीं हैं। तो वो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको अवेल करें अगर प्रॉपर तरीके से, तो वो ठीक है। तो जो हमारा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना या वो सारा, आप एआई से हेल्प ले सकते हैं, डिपेंड नहीं कर सकते कंप्लीट। अल्टीमेटली ये उसका एक इम्पैक्ट है। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि इसके थ्रू लिखी गई डिस्क्रिप्शन और एक इंसान के थ्रू लिखी गई डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या फ़र्क है और सर्च इंजन इसको किस तरह से प्रायोरिटाइज करता है? मैंने ना एक प्रीवियस पॉडकास्ट के अंदर ना, वो ई कॉमर्स की बैठक है, मैंने वहाँ पर एक बात की तो मुझे ना बहुत बैकलैश आया उसके ऊपर। आज वही हो रहा है। अच्छा, हाँ, उसके अंदर क्या हुआ कि एसईओ कहते हैं कि वो, उसके अंदर सवाल ये था कि एसईओ ख़त्म होने वाली है, क्या एसईओ ख़त्म हो जाएगी, एसईओ एआई एसईओ की जगह ले लेगा। तो मैंने वहाँ पर कहा यस, एसईओ अल्टीमेटली एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, अभी कम्प्लीटली उसका ख़त्म नहीं होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एआई का रोल इतना बड़ा आ गया है। आप चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट पाकिस्तान में नंबर 1 है। आप अगर हम माइक की बात करें कि नंबर 1 माइक इन पाकिस्तान या बेस्ट माइक इन पाकिस्तान, जो भी आप उसको कीवर्ड देते हैं, अगर उस वेबसाइट ने उस कीवर्ड के मुताबिक उसकी अपनी वेबसाइट के अंदर स्टोरी डाली हुई है या उसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो वो अल्टीमेटली वो टॉप पे रिजल्ट दिखाता है। या उसके सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग हैं। अब क्या होना शुरू हो गया कि चैट जीपीटी से या ग्रॉक से या जेमिनाई से परचेजेज आना शुरू हो गई हैं शॉपिफाई पे। जब से चैट जीपीटी इंटीग्रेट हुआ है शॉपिफाई के साथ, हमें परचेजेज आती हैं, हमें पूरा उसका जर्नी दिखाया जाता है कि ये सर्च हुआ था, वहाँ पर ये नंबर पे आ रहा था और ये इसने इस तरह से बाय किया। अभी अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है कि एसईओ कहाँ ख़त्म होगी, एसईओ यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी कि एक तो गूगल के अंदर आपकी एसईओ तो चल ही रही है, लेकिन साथ में पेड एडवर्टीजमेंट भी चल रही है। अभी जितने भी आपके एआई मॉडल्स हैं या जितने भी आपके ये एआई के जितने भी इंटीग्रेटेड मॉडल्स हैं, ये सब भी एड्स बेचना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। हर जगह कमर्शलाइजेशन हो जाती है। नहीं, इसका बिजनेस मॉडल नहीं है ना। अगर कोई बिजनेसमैन समझे कि सब्सक्रिप्शन बेच के आप इतना बड़ा सिस्टम चला लेंगे, वो उसकी भूल है, वो नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है ये। मतलब हमें समझने की ज़रूरत है कितना पैसा वो बना लेता होगा, जितना बड़ा उसका एक्सपेंस है, जितना बड़ा उसका पीछे डेटा सेंटर्स हैं, सर्वर्स हैं, लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़ी एक डोमेन है जिसको डीप उसके अंदर एनालिसिस करने जाएंगे तो काम ख़राब होगा। लेकिन अल्टीमेटली उसे एडवर्टीजमेंट करनी ही करनी है, एड्स बेचनी ही बेचनी है। आप देखिएगा मे बी इन दी फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड ये पेड एड्स की तरफ आ चुके होंगे सारे एक एक करके।
तो ये अल्टीमेट उनका वो है। अब मैंने पहले भी आपसे ये बात की कि जब हम किसी वेबसाइट का कंटेंट या किसी मेटा डिस्क्रिप्शन का कंटेंट या गूगल की ऐड का डिस्क्रिप्शन हम लिखवाते हैं एआई से, वो ऑन द स्पॉट उसके ऊपर वो बता देता है कि ये एआई रिटन है। तो अभी तक उसकी इतनी बड़ी आप कहें कि एक सपोर्ट मिल गई है कि आप एआई से कंटेंट लिखा के उसको बाद में ह्यूमनाइज करें या उसको ग्रामेटिक थोड़े बहुत चेंजेस करें, गलतियां करें, ऐसा लगे कि बंदे ने लिखा हुआ है, इंसान ने लिखा हुआ है, और उसमें कुछ चेंजेस करें जो रियलिस्टिक अप्रोच के मुताबिक हो। पहले हेल्प ली जाती थी कि हमारी कोई ग्रामर मिस्टेक है तो हम उसको Yes. सुधार लें, और अब उसमें हमें अपनी ग्रामर मिस्टेक डाल डालनी के उसको पड़ती है ह्यूमनाइज कि बताना लगे कि है ये पड़ता। इंसान ने लिखा हुआ है, Yes. क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। अगर आप थोड़ा बहुत भी करेंगे तो ऊंच नीच तो हो जाती है 19-20 की। तो ये है प्रॉब्लम अभी भी। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम लगेगा जब हम सब एआई पे शिफ्ट हो जाएंगे, जब हमें एआई पढ़ने की आदत हो जाएगी। असल में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी एआई के साथ हम उस तरह से घुल मिल नहीं पा रहे हम एआई के साथ अभी उतना फ्रेंडली नहीं हो पा रहे। तो जब हम फ्रेंडली हो जाएंगे फिर ये जितने भी आपके सर्च इंजन्स हैं, जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन है, अल्टीमेटली उस पर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं। अगर इसी पे शिफ्ट हो जाए तो फिर एक्सपर्ट्स के अंदर और बिगिनर्स के अंदर फ़र्क क्या कोई रहेगा? फर्क नहीं रहेगा। फ़र्क नहीं रहेगा ना। एक्सपीरियंस बंदा जो है वो भी वही कुछ कर रहा होगा चैट जीपीटी से लिख के टाइम बचाने के लिए, और कोई कहे कि कंटेंट राइटर्स की जॉब खत्म हो गई, नहीं होगी। हमारे पास रिसर्चर्स हैं। हम अगर इतना ही हमारा एआई के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो चुका होता तो हम रिसर्चर्स को क्यों बिठाते हैं? बिल्कुल। वो रिसर्चर्स भी एआई से रिसर्च करके एक प्रॉपर उसका बना के देते हैं। अब एआई के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको ये पूछना चाहिए, एआई इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है? एआई क्या करता है कि वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज के ऊपर क्रॉल करता है और वहाँ से सारा डेटा रेलेवेंट इकट्ठा डाटा करके लेके आता है। अब डिपेंड ये करता है कि उन रिसोर्सेज के ऊपर डाटा कितना रेलेवेंट है या और कितना ऑथेंटिक authentic है। है। यस, कितना ऑथेंटिक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब अगर वो भी डाटा एआई से लिखवा के डालेंगे या वो करेंगे तो फिर ऑथेंटिसिटी कहाँ गई? ऑथेंटिसिटी खत्म हो मेरे गई ख्याल है ना। इसको इंश्योर करने के लिए भी Yes. कोई एआई को एक नया टूल बनाना चाहिए। बनेगा आहिस्ता आहिस्ता। अल्टीमेटली सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि जब हम इसके इतना फ्रेंडली हो जाएंगे, यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे, सारी चीज़ें अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, ज़ाती नौइयत पर अगर हम बात करते हैं, कोई भी कस्टमर है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता है तो उसको क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपको लगता है कि आ जाएंगे? सबसे पहले तो वो पकड़ा जाएगा अगर उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अगर उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो वो पकड़ा जाएगा कि ये एआई का लिखा हुआ कंटेंट है। ऑन द स्पॉट फ़ौरन से टूल्स आते हैं जिसके अंदर आपको पता चल जाता है। सेकंड नंबर पे उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो ऑल्दो की अभी चल रही है, जिसको थोड़ा टाइम लगेगा ख़त्म होने में, उस ऑप्टिमाइजेशन में उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ओके। उस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर उसके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो एआई से ही कंटेंट लिखवाइए, टॉपिक लिखवाइए, रिसर्च करवाइए, लेकिन उसको प्रॉपर जो उसका जो पैटर्न है या उसका लेआउट है, जो सारा कुछ है, उसको आप शिफ्ट करें उसके अंदर, ह्यूमन इंटरेक्टिव बनाएं उसको। एआई को भी अगर आप कहेंगे ना कि मुझे ह्यूमन इंटरेक्टिव बना के दो, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर वो भी आपको सपोर्ट कर देता है। अच्छा रोहित साहब, ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ई कॉमर्स एड्स को किस तरह से ऑटोमेट कर रहा है प्लस ऑप्टिमाइज कर रहा है? इससे क्या कंज्यूमर इंगेजमेंट पर फर्क पड़ रहा है? अभी रिसेंटली मेटा ने एक एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ एंड्रोमेटा, और उसके अंदर उसने कोशिश किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। अच्छा। ठीक है। और इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं एडवर्टीजमेंट के जो सबसे मेजर चल रहे हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो मेजरली चल रहे हैं दैट इज़ गूगल, मेटा एंड टिकटॉक। ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर एड्स के ऊपर काम किया जा रहा है। टिकटॉक का तो एल्गोरिदम ही डिफरेंट है, वहाँ पर तो आपको सिर्फ वीडियोस डालनी है और उसको ऑप्टिमाइज़ करके रखना है, और जितना ज़्यादा कंटेंट आप डाल रहे हैं, जितना एडवांस्ड कंटेंट डाल रहे हैं, या जितना आप एग्रेसिव कंटेंट डाल रहे हैं, आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, एंड्रोमेडा के अंदर उसने कहा है कि आप सिर्फ मुझे प्रोडक्ट बताएं और प्रोडक्ट की नेचर बताएं, मैं ऐड खुद बनाऊंगा। अभी वो टेस्टिंग कर रहा है। अच्छा, उसके अंदर हमें अभी तक तो जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, गूगल अभी इसके ऊपर काम कर रहा है। गूगल के अंदर एआई को तो बिल्कुल गूगल सपोर्ट उस तरह से आप कहें कि वो लाडले बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, सुतेले बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहा है अभी तक तो एआई एड्स को इस तरह से। मेटा जो है, मेटा इसके अंदर मिक्स एंड मैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज नहीं आए। आएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि हमारी ऑडियंस को भी आदत नहीं हुई ना। ऑडियंस को आदत नहीं, ऑडियंस एल्गोरिदम्स को भी तो नहीं अंडरस्टैंड करती ना। ऑडियंस एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड नहीं करती, एक अलग टॉपिक है। अब जो ऐड ह्यूमनाइज्ड है, जो आप बैठ के बना रहे हैं, जब आप इन्फ्लुएंस करते हैं, जब आप पूरा एक एक्सप्लेनर शेयर करते हैं ऑडियंस के साथ या हुक्स शेयर करते हैं,
हाँ, अब उसकी जो जितनी रिपोर्टिंग है या एनालिटिक्स है उसके अंदर तो एआई का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर आप एक तरफ हम चलाते हैं कि आप अगर बैठे हुए हैं या मैं बैठा हूँ तो कोई प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। एक साइड पे आप इसी तरह से एआई मॉडल से वो करवाएंगे, आप दोनों को साथ साथ चलाएंगे, तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सेज भी ज़्यादा होंगे, हुक्स भी ज़्यादा होंगी, हुक रिटेंशन भी ज़्यादा होगी, रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा होगा। हमारी ऑडियंस को भी उस लेवल की आदत नहीं पड़ी जिसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि मिक्स एंड मैच करके ही अगर आप अभी चलाएं, जो हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है दैट इज़ मिक्स एंड मैच। अगर आप मिक्स एंड मैच करके एड्स चलाएं, हाँ उसके अंदर एआई के बी रोल्स इंटीग्रेट कर लें, एआई की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ह्यूमनाइज पॉसिबल नहीं है, इमेजिनेशन पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें आप इंटीग्रेट करके चला सकते हैं। अगर आप टोटली उसके ऊपर रिलाई करना चाहें तो अभी मेरा ख्याल बिफोर टाइम है। अच्छा, जब हम ये सारी बात करते हैं तो इसमें एथिकल कंसर्न्स या प्राइवेसी के बारे में बात करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एआई एड्स के साथ इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो मशीन लर्निंग को आप किस तरह से समझते हैं कि ये यूज़र प्रोफाइलिंग है? मसलन एल्गोरिदम्स जो हैं वो कस्टमर्स के लिए ख़रीदारी में किस तरह से उनकी आदत को समझते हैं? फिर जो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है उसको किस तरह से दिखाते हैं? ये दो तरह के आपने सवाल किए हैं। एक तो यूज़र प्राइवेसी, एक दो तरह की प्राइवेसी है। एक तो वो प्राइवेसी है जो आपका डेटा है, एक वो प्राइवेसी है जो आजकल लीक्स चल रही हैं, हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। डीप फेक। या तो उसके अंदर जो अगर तो कस्टमर बिहेवियर और कस्टमर एक्सपीरियंस की हद तक जाएं तो दैट इज़ वेरी 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 यूज़फुल, वेरी इम्प्रेसिव, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू आप कहें कि ग्रो करने के लिए या डायरेक्ट टारगेटिंग के लिए, टारगेटेड अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए या अपनी कस्टमर की रिटेंशन बढ़ाने के लिए या रीटारगेटिंग के लिए, तो वो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। वो बहुत उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर। अच्छा, अगर आप बात करें दूसरे एंगल से प्राइवेसी, जहाँ पर आप एथिकल जो आप कंसर्न्स बात हैं। कर रही हैं, एथिकल कंसर्न्स हैं, वो हैं और वो रहने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जो मोबाइल हमने है। एक दफ़ा कोई पिक्चर शेयर कर दी है यस, तो एआई के पास डेटा है। नहीं ये देखें, डेटा सेंटर्स हैं। व्हाट्सएप भी आपको कहता है कि हम आपका डेटा शेयर नहीं करते, मेटा भी आपको कहता है कि हम आपका डेटा शेयर नहीं करते, यूट्यूब भी यही कहता है। तो भाई फिर हमारे बाइंग बिहेवियर या हम जो बात अब दिल में सोच रहे हैं वो तुम्हारे तक कैसे पहुंचती है? कुछ जिन बताता है आके। अच्छा, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी तो वो ये कहते हैं कि ये आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उस तरीके से आप एल्गोरिदम्स को कंट्रोल करते हैं, दैट्स व्हाई आपके आप सामने एक आपकी काम फीड में करें, वो चीज़ आप आती है। एक काम करें, आप नहीं सोच रही। मैं आपको एक चीज़ अभी मेंशन की है मैंने, ये सारी एआई की। जब आप वापस जाएंगी, अपनी गाड़ी में बैठेंगी और आप स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिएगा, अब यहाँ से जो चीज़ें आप लेके जाएंगी वो उसको माइंड में रखिएगा, सोचिएगा। जब गाड़ी में जाएं तो वहाँ पर स्क्रीन स्क्रॉल कीजिएगा, आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। ये कैसे होता है? ये अब आपने तो स्क्रॉलिंग नहीं किया, आपने तो कंटेंट नहीं देखा, वो तो एक है, वो तो एक इम्पैक्ट है कि आपने जिस तरह का कंटेंट देखना है, आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें दिखाई जाती हैं। एप्पल के अंदर तो वो बता देता है कि आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, आप इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड कर लेते हैं, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का वो हिस्सा है। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एंड्रॉयड के अंदर वो आपको दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आप एक चीज़ आप सोच रहे हैं, एक चीज़ आपके साथ बात की है मैंने, वो भी आपको दिखा रहा है, वो तो आपने एक्सप्लोर नहीं तो ये किया तो ना। खतरनाक बात आपने कर दी। क्या ये ये हम पे कोई नजर रख रहा है? ये है, इसको बंद करने के भी तरीके हैं। अगर अच्छा। आप इसको प्राइवेसी अपनी मैनेज करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन ये इस हद तक ख़तरनाक है, जितने अब आप देखें कैसे लीक्स, वीडियोस कैसे लीक्स होती हैं या न्यूज़ कैसे लीक्स होती हैं, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, अल्टीमेटली ऐसी होती हैं। ठीक है, तो आप मल्टीपल ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, जिनके प्राइवेसी कंसर्न्स नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, पैसे कमाने के तरीके, वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डेटा को अनसिक्योर कर रही हैं, जो आपकी प्राइवेसी को हर्ट कर रही हैं, या उसके अंदर एथिकल देखें आज के टाइम में 2026 में एथिकल कुछ नहीं रहा। अभी सिर्फ लोगों को पैसे बनाने की दौड़ लगी हुई है कि हम कैसे, कहाँ से कितना कैसे पैसा बना लें। ठीक है, तो अभी करंट टाइम में अगर आप देखें एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, भरपूर किया जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो मैनुअल कंटेंट क्रिएशन है या जो ह्यूमनाइज्ड कंटेंट क्रिएशन है और जो एआई कंटेंट क्रिएशन है, आप व्यूज़ देख लें। अभी यूट्यूब ने पिछले दिनों 3 मिलियन ऑफ फॉलोअर्स वाले एआई चैनल्स बंद किए हैं। ये बड़ी खतरनाक आपने बात की है। मैं देख रही थी कि अब बाकायदा चैनल्स बने हुए हैं और उसके पीछे कोई ह्यूमन नहीं है, चैट बॉट बैठा हुआ है और वो उससे कमा रहे हैं। वो पैसा देखें, कहाँ जा रहा है? हाँ वो पैसा अल्टीमेटली चैटबॉट किसी ने तो बिठाया ना पीछे, इंटीग्रेट तो किया ना किसी ने, ह्यूमन नहीं किया ना। चैटबॉट ऑटोमेटिकली तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। मैंने आपको भी रिसेंट अभी मेंशन किया पिछले जुमले में
कि 3 चैनल्स यूट्यूब ने बंद किए और ये रूटीन में करता रहता करोड़ों है। यस, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे उनके, जो उसको लगा कि ये पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। और आपकी ऑडियंस के लिए मैं आज एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप मोबाइल सेटअप करते हैं, जब आप एंड्रॉयड या आईफोन सेटअप करते हैं, तो उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन होता है। जी आप उसको, आप जब आप ऐप कोई भी डाउनलोड करते हैं वो आपके कंसर्न्स मांगता है। बिल्कुल। जब आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं मुझे इसके साथ अपने वो शेयर नहीं करनी अपनी प्राइवेसी, तो आप उसको डिक्लाइन करें। आप क्यों उसको अलाउ करें, जो पिछली बात आपने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ये, इसके लिए अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बात बहुत करूं। सारी ऐप्स, बहुत सारे कंटेंट में बाकायदा ये होता है कि आप कुकीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ आपको तो प्रोवाइड आप नहीं उसको होगी। डाउनलोड नहीं करें, आप किसी और चीज़ से काम चलाएं। देखिए, अगर आपको अपनी प्राइवेसी, अपनी सिक्योरिटी, अपनी एथिकल कंसर्न्स अगर आपको अजीज़ हैं, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। इसका कोई हल भी बताएंगे? इसका हल यही है, एक तो चूँकि मैं iOS चलाता हूँ, तो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज केसेस। और एक दूसरा इसका जो सोल्यूशन है वो यही है, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसके अंदर वो आपसे परमिशन मांगता है कि मैं आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर लूँ जबकि उसको ज़रूरत नहीं है, मैं आपके गैलरी को एक्सेस कर लूँ जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने जितने भी मेरे हैं, मैंने उनको जो भी पिक्चर देनी है वन टाइम देनी है, फुल एक्सेस दी भी नहीं है। मैंने लोकेशन सर्विसेज को फुल एक्सेस नहीं दी हुई, जब मैं चलाना चाहूँ तो मैं चलाऊँ, जब मैं नहीं चलाना चाहूँ तो नहीं चलाऊँ। माइक्रोफोन की एक्सेस मैंने ऑलवेज इनेबल नहीं की हुई, जब ज़रूरत है या जब मैं उसको चलाना चाहूँ तो चलाऊँ। तो यही वो रास्ता है जिसकी वजह से जो Yes, हम ये सोच रहे होते हैं वो हमारे सामने आ रहा होता है। अल्टीमेटली यही वो है वे। और मेरे ख्याल से और तरीका नहीं है ना, और आपके सर पे तो कोई बैठा नहीं है, या तो आपके फरिश्ते इधर उधर वाले भेज रहे हैं डेटा, ऐसा नहीं है। तो ये आपका मोबाइल वो भी फ़ोन, लिख रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, अभी तो मोबाइल फ़ोन है। अब आप स्मार्ट वॉचेस, अब आप स्मार्ट रिंग्स और स्मार्ट बड्स, और अभी तो वो जो आपकी एआई ग्लासेस भी आ चुकी हैं और वो सारी चीज़ें। ये तो जितना ज़्यादा आप गैजेट्स को इंटीग्रेट करते जाएंगे अपनी लाइफ में, आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। खतरा बढ़ता जाएगा। और इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गैजेट्स को नहीं करें, लेकिन उनका मुनासिब इस्तेमाल सीख लें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी तक हम प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हमारी गुफ्तगू इस पे हो भी गई। कोई आम बंदे के लिए, लेमैन के लिए बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त उसको कितना फ़ायदा दे रही है, कितना नुकसान दे रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त जितना फ़ायदा लेमैन को दे रही है ना, किसी को भी नहीं दे रही। आपके पास अगर चैट जीपीटी का पेड वर्जन है ना, तो आप चैट जीपीटी पे जाएं और उसको कहें कि मैंने मेटा के ऊपर ऐड क्रिएट करना है, वो आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएगा। आप उसको कहें कि मैंने गूगल पे ऐड क्रिएट, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। किसी मास्टर क्लास की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर समझ नहीं आ रही मैंने ट्रैकिंग कैसे करनी है, उसे कहेंगे मुझे यूटीएम ट्रैकिंग करनी है, मुझे बना के दो। वो आपको प्रॉपर ट्रैकिंग के आपको कोड्स बना के देगा। आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती, आप उसे अपना पूरा एक बता दें कि मुझे ये वेबसाइट इस तरह बनानी है, वो आपको पूरी कोडिंग कर देगा। आप जब कॉपी पेस्ट करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आम आदमी को, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो नुकसान भी हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है। अब नुकसान क्या हो रहा है कि आप एक तो आपका प्राइवेसी ख़त्म हो गई, दूसरा आप लोगों के बारे में गलत इंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप देख रहे हैं फेक वीडियोस आ जाती हैं, फेक पिक्चर्स आ जाती हैं, फिर लोगों को एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा एआई है, ये मेरा वो है। तो ये सारी चीज़ें नुकसान आती हैं ना। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है इसका, क्रिएटिविटी आपकी चैलेंज हो रही है। बिल्कुल। लेकिन एक तरह से इसके अंदर कि आपकी क्रिएटिविटी, अगर दूसरे एंगल से मैं देखूं कि आपकी क्रिएटिविटी ये बढ़ा भी रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? जब आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे ना, जब तक आप जो रिजल्ट लेना चाह रहे हैं उसके मतलब की प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, वो आपको रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं देगा, आपका रिजल्ट आपके मतलब का दोनों नहीं आएगा। पहलू है, क्रिएटिविटी बढ़ा भी रहा है बढ़ा और भी रहा- आपकी ये क्रिएटिविटी देखें, चैलेंज भी कर देयर रहा है। आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे कहते हैं तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक रंगीन और एक खाली। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर वो कर रहे हैं, आप किससे फ़ायदा उठा रहे हैं, किससे नुकसान करा रहे हैं, ये आप पे है। आपकी डिसीजन मेकिंग है। आपकी डिसीजन मेकिंग है। आप देखें कि हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में नेगेटिव कंटेंट बनाने वाले लोग भी हैं, पॉजिटिव बनाने वाले भी लोग भी हैं। पॉजिटिव भी देखा जाता है, नेगेटिव ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो गंदगी है या जो बुराई है वो जल्दी फैलती है, लेकिन उसका टाइम स्पैन थोड़ा होता है। थोड़ा बिल्कुल। इसका टाइम स्पैन थोड़ा होता है। जो अच्छाई है वो लॉन्ग टर्म चलती है, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी चलती है, ये लेकिन कंटेंट लॉन्ग के टर्म चलती है। एस्पेक्ट में आप बात कर ये कंटेंट के अच्छा, aspect में। डिजिटल एड्स की हम बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है उसमें एआई को किस तरह मुझे से लगता है यूज आज किया आप जा सारा ई-कॉमर्स है ना वो सीख के जाएंगी। सीख रही हूँ मैं, तो लोगों को भी सीखना चाहिए। देखें, डिजिटल एड्स के अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप एड्स की रिपोर्टिंग लेते हैं ना, उसके अंदर आप एआई का यूज़ करके आप अपने मैट्रिक्स, अपने जो एनालिसिस निकाल लेते हैं कि किस कस्टमर को कौन सा एड अट्रैक्ट किया, रिटेंशन रेशो क्या है, हुक लाइन जो है वो कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद की गई है,
ताकि आप उस तरह की एड्स दोबारा से बना सकें, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने फ्यूचर वाले ये तो उसके ऊपर। जबरदस्त हो जाएगा किसी के यस, लिए। अल्टीमेटली हम तो करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपनी टीम के साथ। मेरे फ़ोन में कल मैं उसामा साहब को दिखा रहा था अपना फ़ोन, तो ये मुझे कहें यार आपके फ़ोन में ऐड ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा यार मैं चूँकि मैं यहाँ से वो ले रहा होता हूँ, इंस्पिरेशन ले रहा होता हूँ या आइडियाज़ ले रहा होता हूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा इसको, तो फिर अपनी टीम को मैं भेजता हूँ, फिर उसको एआई के थ्रू हम उसको चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स क्या है, फिर उसके बाद उस तरह का कंटेंट भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम ज़ाहिर है हमने कहीं ना कहीं से तो कंटेंट की इंस्पिरेशन लेनी है ना, कॉपी पेस्ट हम नहीं करते, लेकिन हम इंस्पिरेशन तो ज़रूर लेते हैं अल्टीमेट। तो इंडिविजुअल लेवल की हम बात करें तो ई कॉमर्स में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग में हेल्पफुल है? फिर वही सवाल आपने दोबारा रिपीट किया और मैं उसका जवाब एक और एंगल से देता हूँ कि अगर ई कॉमर्स के अंदर इंडिविजुअल्स अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल इस्तेमाल हेल्पफुल करना चाह टिप्स रहे बता हैं, दें। हाँ बिल्कुल, तो प्रैक्टिकली है। आप सिर्फ लिखें कि मुझे ऐड क्रिएट करना है, आसान आसान, मुझे फेसबुक पे ऐड क्रिएट करना है, मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए। वो सबसे पहले कहेगा आपको फेसबुक अकाउंट चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो कहेगा आपको बिजनेस मैनेजर बनाना है, फिर एड्स मैनेजर बनाना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक जर्नी देगा जिसको आप इम्प्लीमेंट करके फॉलो करके इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करके ऐड रन कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है। अगर आप उसको कहें कि मेरे पास ये सारा कुछ है, मुझे सिर्फ ऐड बनाना है या मुझे सिर्फ ऐड चलाना है, मुझे मेरी एजेंसी ने बहुत सताया हुआ है, जो आजकल सब एजेंसी सता रही हैं, मुझे मेरी एजेंसी ने बहुत ज़्यादा सताया हुआ है, तो मुझे ऐड चलाना सिखा दो, वो फिर आपको सिर्फ ऐड चलाना सिखाएगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि एआई की जो प्रॉम्प्टिंग है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट्स। आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर ही उसने आपको रिजल्ट्स देने हैं। वो आपसे तो एआई से सीख के कोई अमेज़न का मुकाबला कर सकता है? अमेज़न का मुकाबला किस सेंस में? अमेज़न बिजनेस नया के अमेज़न बनाना चाह रहे हैं? देखिए अमेज़न भी तो किसी ने बनाया ना, तो क्यों नहीं बन सकता? एआई से सीख के बन सकता है। अमेज़न का ही बिजनेस मॉडल सीख लें, एआई से कहें कि मुझे अमेज़न का बिजनेस मॉडल समझाओ, समझा देगा, वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा। हाँ, उसके पास इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टूल को आप यूज़ करें उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। थोड़ा अब यूजर एंड पे भी बात कर लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट के हवाले से आपको क्या लगता है कि एआई चैटबॉट्स कितने हेल्पफुल हैं? फिर क्या ये मॉडल के अंदर कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं? इसके ऊपर तो मेरे ख्याल ये फिर वो बात आ जाती है कि जॉब्स के सिलसिले में हम एआई इसके को ऊपर हम बात इंटीग्रेट कर कर चुके रहे हैं। हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका यूज़र फ्रेंडली होना थोड़ा ज़रूरी है इसके लिए। वो जब यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन इसने आपकी 40% आपकी जो है ना जॉब आसान कर दी है, आपका काम आसान कर दी है, तो ये अल्टीमेटली 70% तक जाएगा, 100% नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जो ये एआई सपोर्टिंग टूल्स हैं, क्या ये ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर रहे हैं? देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि जो एआई सपोर्टिंग टूल है वो एआई नहीं बना रहा है, ह्यूमन ही बना रहा है। सोचता तो ह्यूमन ही है ना, मुझे ये टूल्स चाहिए। हाँ, वो ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आप मशीन डिपेंडेंट होंगे आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक ही इम्पैक्ट है इसके अंदर, क्रिएटिविटी थोड़ी सी आपकी होगी। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें मजीद क्लीन होती जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होती थोड़ा जाएगी, टाइम लगेगा। तो कल को लगता है कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं होने लगी, ये बात छोड़ दें, आपके रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ये कभी भी नहीं होने लगी। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसने रहना है, ये बात आप ज़हन में रखें। ये तो बिलीफ वाली बात होगी। ये तवक्कुल देखें, हम दुनिया पे के बिलीफ के बगैर हैं, हम दुनिया में बिलीफ के ऊपर ही है ना, हमारा एग्जिस्टेंस है वो बिलीफ पे ही है। तो जो जितने भी एआईज आ जाएं वो इंसान के हाथों से होके आगे जाएंगे, जो भी होगा। ये है कि जॉब्स, शायद जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएं, शायद स्टाइल चेंज हो जाए, शायद उसकी जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाए, लेकिन जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, क्योंकि ये नए नए रास्ते सिखाएगा पैसा कमाने के, अपना घर चलाने के। तो जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे वो भी तो जॉब सही क्रिएशन इस्तेमाल ही के हो रही ऊपर है, डिपेंड करता है। जॉब अच्छा, क्रिएशन ही हो रही क्योंकि है। हम ई कॉमर्स इकोसिस्टम पे बात करें तो कस्टमर एंड पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को किस तरह एआई सपोर्ट कर रहा है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद ही होगा, इस्तेमाल करने के बाद ही होगा, अगर फिजिकल प्रोडक्ट है। कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया कि हमने एक्सपीरियंस किया कि कस्टमर एआई से 30% कस्टमर सेटिस्फाई है, 70% नहीं है। उसको इंटरेक्ट करना ही करना है, उसको अपना प्रॉब्लम बता के चीज़ खरीदनी है, उसको अपनी डिस्कशन करके। ह्यूमन साइकी को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास जाएँ, आप उसको अपना मसला बताएं, अगर आपको फ़ौरन दवाई लिख देगा ना, आप बाहर आके कहेंगे यार क्या फजूल डॉक्टर है, इसने कोई बात ही नहीं की मेरे साथ। अगर वो 15 मिनट आपकी काउंसलिंग के ऊपर लगाएगा, 1 मिनट दवाई लिखने पे लगाएगा, तो आप कहेंगे इससे अच्छा डॉक्टर नहीं है दुनिया में। तो ये हमारी ह्यूमन साइकी है। अब जो बात आप कर रही हैं ना कि एआई फ़ौरन जवाब दे, हम उसको एक्सेप्ट कर लें, हमें अभी हम इतना फ्रेंडली नहीं हुए, यूज़र फ्रेंडली नहीं हुए, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं बस आपको ह्यूमन साइकी की बताई और बड़ी आम एग्जांपल दी है
कि एक डॉक्टर की बात की है, या अब अगर आपको लोग किसी, तो अंधाधुंध बिलीव कर रहे हैं एआई का, जो भी कोई कुछ दिखाता है जैसा कंटेंट है उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि बिल्कुल ये ठीक तो अब बात है। लोगों की नाहिली है या नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लीनियंसी भी हो सकती है कि लोग कहते हैं अच्छा यार ठीक है। तो हम एआई पे बिलीव करते हैं, लेकिन जिस हद तक करना चाहिए शायद उससे 2-3% ज़्यादा करते होंगे, या कम करते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अंधा यकीन खतरनाक हाँ, है। नहीं है। शॉपिफाई, दराज और अमेज़न, इसके एआई फीचर्स में आप क्या फ़र्क देखते हैं? कौन सा प्लेटफ़ॉर्म जो है वो इस मामले में आगे नज़र आता है? दराज तो अभी बहुत पीछे है। यस, अमेज़न के ऊपर भी अगर आप काम करेंगे तो अमेज़न ने अभी एआई को उतनी जगह नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। शॉपिफ़ाई ने काफ़ी इसके ऊपर इंटीग्रेशंस किए हैं, ऐप्स ले आया उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी, अब तो इनका आपस में चैट जीपीटी और शॉपिफ़ाई का एमओयू भी हुआ है, और उन्होंने उसके मिल बैठ के काम करने की भी वो की है। मैंने आपको बताया कि परचेजेस भी आनी शुरू हो गई हैं चैट जीपीटी के थ्रू। और अमेज़न के ऊपर मैंने कोई इतना वाज़ह फ़र्क नहीं देखा अभी एआई के थ्रू। हाँ, एआई के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने नए ऐड किए हैं और वो सारी चीज़ें, वो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि डाटा मैनेजमेंट और सारा जो चीज़ें हैं कंटेंट के ऊपर उसने सपोर्ट किया है, एआई ने सबको सपोर्ट किया है। लेकिन शॉपिफाई के साथ अच्छी इंटीग्रेशन है। दराज अभी काफ़ी पीछे है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो बड़े बिज़नेस की हमने बात की। कोई छोटा बिज़नेस है, कोई इंडिविजुअल लेवल पे कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए कौन-सा एआई प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बेहतर है? किसके साथ इंटीग्रेशन करने में उसको आसानी और कारोबार में फ़ायदा हो जाए? देखें, डिपेंड्स कि उससे रेलेवेंट कौन सा प्लेटफॉर्म है। अगर चैट जीपीटी उसको अगर अच्छा, एआई के अंदर भी डिफरेंस है ना। अगर आपको कंटेंट लिखाना है तो कोई और मॉडल है, अगर आपको ऐड बनवाना है तो VO3 है, वीडियो ऐड बनाना है, अगर आपको जनरल क्वेश्चनिंग करनी है तो चैट जीपीटी अच्छा जवाब देता है उसका, अगर आपको पिक्चर्स बनानी है तो आपको जेमिनाई अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह से डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस को क्या सूट करे। तो आपको क्या लगता है जो बड़े बिज़नेस हैं, अगर इन्होंने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया और उससे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड किया, तो ये छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए खतरनाक बात है? छोटी इंडस्ट्री तो वैसे ही खत्म हो जानी है। जो हमारा कस्टमर बिहेवियर है ना, जो बाइंग बिहेवियर है कस्टमर का, छोटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप मुझे बता दें कितने के मेडिकल स्टोर आपके गली मोहल्लों में रह गए हैं जब से फार्मेसीज का कॉन्सेप्ट आया, या जब से हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, कितने के करियाने स्टोर या जनरल स्टोर रह गए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी इंडस्ट्री है ना, तो ये छोटी इंडस्ट्री तो विद इन नो टाइम ये खत्म हो। तो लोगों को वक़्त से पहले तैयारी पकड़ लेनी। वो लोगों को अपने आप को ना, हमारे लोगों में अडाप्टेबिलिटी का इशू है। अडाप्टेबिलिटी हमें थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, और वक्त आ गया है, वक्त से पहले नहीं, हम वक्त से थोड़ा पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं इवन। वक्त आ चुका है कि हम चीज़ों को अडॉप्ट करें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। बिल्कुल ज़बरदस्त। एंड पे कुछ कहना चाहें आप? मेरा ख्याल है कि इतना सारा कुछ कह दिया, इससे ही काफ़ी सारी चीज़ें निकल आएंगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो जहाँ पर मैंने बात आखिरी जवाब भी ख़त्म किया, कि मेरा ख्याल है कि हम दुनिया से काफ़ी साल पीछे हैं। हम अपने जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से भी काफ़ी साल पीछे हैं, अपने नेबर कंट्री की इकोनॉमी से भी काफ़ी पीछे हैं। तो हमें अडेप्टेबिलिटी को आसान करना चाहिए, और अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। चाहे वो एआई इंडस्ट्री है, चाहे वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है, चाहे वो फिज़िकल इंडस्ट्री है। तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बहुत है। ज़बरदस्त। बिल्कुल सही बात आपने की और आज की गुफ्तगू ने भी ये वाज़ह कर दिया है कि ई-कॉमर्स अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, बल्कि समझ, स्पीड और स्मार्ट फैसलों का मैदान बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंज्यूमर, कंटेंट और प्लेटफॉर्म्स के बीच जो ताकत का तवाज़ुन है, उसको बदल के रख दिया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये क्या बदलेगा, सवाल ये है कि कौन इस तब्दीली के साथ अपना रिश्ता बनाएगा। रोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। व्यूअर्स, उन्होंने इस बदलती हुई जंग के जो अंदरूनी नक्शे थे वो हमारे सामने रख दिए। याद रखें, मुस्तकबिल उनका है जो डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने हक में चलाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।